हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स मंत्रा। आज हम लोग फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक को डील करने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस में यूज़ होता है, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो अगर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करें तो हम लोग फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशंस करते हैं, कहीं ना कहीं हमें इन दोनों टॉपिक का यूज़ देखने को मिलता है। तो आज हम लोग एक एक करके इसी दोनों टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग इस डिफरेंशिएशन को समझने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जिस तरीके से बचपन से हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो आए दिन हमें डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ इसका देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी एक हमारा मैथमेटिकल टूल ही है। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा टूल है जो हमें ये बताता है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया। मीन्स कि सपोज कोई एक बॉडी है, किसी एक पोजीशन से चल करके वो किसी दूसरे पोजीशन पर जा रहा है, मतलब इसके पोजीशन में चेंज आया और साथ साथ इसके टाइम में भी चेंज आ रहा है। तो इसके पोजीशन में कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसका हेल्प लेंगे? तो इस डिफरेंशिएशन का हेल्प लेंगे। तो इस डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में होने वाले चेंज दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है वो हम बता सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं डिफरेंशिएशन के यूजेस को। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, इट टेल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर। जैसा कि हमने बताया अभी कि एक फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का चेंज, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है, अगर उसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर सपोज किसी के टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर किसी के वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो अगर हमें ये निकालना है तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, ये हमें बताने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है। दूसरा यूज़ क्या है? इट टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स इस डिफरेंशिएशन की मदद से हम किसी भी बॉडी के स्टेट को बता सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, इट टेल्स अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों को डिफाइन करता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि एक छोटे से टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर हमें वो भी पता करना हो तो हम लोग इस डिफरेंशिएशन का हेल्प ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस डिफरेंशिएशन को लिखा कैसे जाता है। तो इस तरीके से अभी तक आप लोगों ने देखा होगा डी अपॉन डी टी के टर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट किया था। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं दिख जाए तो समझ जाइए कि हमें क्या करना है, वहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर लिखें 2+2, तो ये 2 हमें क्या बताता है कि हमें उसका क्या करना है? एडिशन करना, और आंसर आ जाएगा 4। उसी तरीके से अगर डी अपॉन डी टी या डी अपॉन डी एक्स या डी अपॉन डी वाई इसके टर्म है या ऐसे कोई भी टर्म हमें दिख जाए तो समझ जाइए वहाँ पर क्या करना है? हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब इसे रीड कैसे करते हैं? तो सपोज अगर ये लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? डिफरेंशियल ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमें रीड करने का तरीका और ये लिखने का तरीका बताता है। तो आइए बढ़ते हैं इसके सबसे बेसिक फॉर्मूले पर। जो हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है? डी अपॉन टू एक्स। अगर एक्स का पावर एन और उसका हमें क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, जो इसके पावर में वो बाहर आ जाएगा और जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ एक्स रहेगा, और इसके पावर में जो भी वैल्यू था उसमें हम क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब। हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? जो पावर था वो बाहर आ जाएगा, जो वेरिएबल था एक्स वो एज इट इज़ रहेगा, और इस वेरिएबल के पावर हम लोग क्या करेंगे? एक माइनस कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3x²। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से अगर सपोज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे? 2 बाहर आ जाएगा, एक्स एज इट इज़ रह जाएगा, और 2 का पावर और एक्स के पावर में 2 माइनस 1 हम लोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x। 2 माइनस 1 1 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1, तो 1 लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं। सेम इसी तरीके से अगर सपोज़ हमें डिफरेंशिएशन करना हो सिर्फ x का, तो क्या होगा? इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 बाहर आ जाएगा। फिर ये x का पावर 1 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा? 1 इंटू एक्स का पावर 0,
और एक्स का पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, या किसी भी टर्म का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, ये हमें पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो कभी भी एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आंसर 1 हो जाएगा। अब अगर हमें ऐसा कोई टर्म दिख जाए जो कांस्टेंट हो और कांस्टेंट टर्म का क्या करना हो? डिफरेंशिएशन करना हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0। जैसे सपोज़ मान लेते हैं 5 है और इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 5 तो एक फिक्स क्वांटिटी है, एक वैल्यू इसका फिक्स है। क्या इस 5 में हम लोग कोई चेंज ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। 5 मतलब 5, तो इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा कोई फिक्स क्वांटिटी दिख जाए, कांस्टेंट नंबर दिख जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा 0। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंशिएशन कर ले, मान लेते हैं पाई का, तो पाई का भी वैल्यू फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके का कोई भी टर्म दिख जाए जो कांस्टेंट हो और अगर उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका आंसर हमेशा आता है 0। अब बात आती है ऐसे एक टर्म की जिसमें कांस्टेंट के साथ वेरिएबल दोनों मिक्स हो, उस केस में क्या होता है? सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा टर्म हो, सपोज़ 3x या 3x स्क्वायर, ऐसा कोई टर्म हो, इससे क्या करना है हमें? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे? तो इसमें जो कांस्टेंट है, इस बार ये कांस्टेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर। तो हम डिफरेंशिएशन किसके करेंगे? सिर्फ एक्स स्क्वायर की। तो अभी इसके पहले वाले मेथड से हमने जैसे बताया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उसी तरीके से हो जाएगा। मीन्स ये 2 बाहर आ जाएगा और एक्स का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6, और ये एक्स का पावर 2 माइनस 1 1, तो ये हमारा 6x आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किसी कांस्टेंट के साथ कोई दूसरा वेरिएबल लगा हो, तब क्या होगा? सपोज़ कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3y लिखा हो और हमें करना हो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस केस में क्या करेंगे? इस 3 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? y का अपॉन x। तो अगर इस y का कोई वैल्यू होगा तो इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो अगर कोई दूसरा वेरिएबल हो तो हमें क्या करना है? उसका भी डिफरेंशिएशन करके अलग से दिखा देना। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा टर्म हो जिसमें एक या एक से अधिक का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ये अलग-अलग जो टर्म्स दिख रहे हैं, सबको क्या करना है? इंडिविजुअली हमें अलग-अलग डिफरेंशिएट कर देना है सब। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा? हर एक टर्म को अलग-अलग करके पहले लिख लेना, मतलब डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स 1। तो हमने क्या किया? हर एक टर्म को इंडिविजुअली अलग कर दिया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। अब जिस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मीन्स 3 बाहर आ जाएगा और 2 भी नीचे आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की जगह पे सिर्फ x बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस, और ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 6x प्लस 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे टर्म की जहाँ पर 2 टर्म का मल्टीपल हो। तो इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में हमें क्या करना है कि जो पहला टर्म है उसे बाहर निकाल देना है और जो दूसरा टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करना है। फिर प्लस लगाकर क्या करना है? फिर जो दूसरा टर्म था उसे बाहर कर देना है और जो पहला टर्म था उसे डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं, मीन्स अ, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। हम क्या करेंगे? जो पहला टर्म है उसको बाहर कर देंगे, मीन्स x प्लस 1 बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? दूसरे वाले टर्म का, मीन्स x माइनस 1 का। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जो दूसरा वाला टर्म था उसे बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे? तो जो पहला टर्म था मीन्स x प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये x प्लस 1 एज इट इज़ रह जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किसकी होगी? इस x माइनस 1 की। तो पहले एक-एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है 1 और ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, प्लस ये x माइनस 1 एज इट इज़ रह जाएगा। अब यहाँ पर फिर से x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा?
सिर्फ एक्स प्लस वन, क्योंकि वन के साथ हम लोग इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एक्स माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा टर्म ऐसे इट इज रह जाएगा, ये वन और प्लस कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स, ये हमारा क्या हो गया आंसर। बढ़ते हम लोग ऐसे टर्म की तरफ जहाँ पर दो टर्म आपस में क्या हो डिवीजन में हो। तो इस केस में क्या होता है कि जो ऊपर वाला टर्म है पहले हम लोग उसको बाहर करते हैं, फिर डिफरेंशिएट किसको करते हैं, जो सेकंड वाला जो नीचे वाला टर्म है डी यू अपॉन डी एक्स, फिर माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा, इससे पहले वाले में प्लस का साइन लगता था बट यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, और जो नीचे वाला टर्म था वो बाहर हो जाएगा और ऊपर वाला टर्म का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय जो भी नीचे में टर्म होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे हमने लिया था एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, तो अगर ऐसा कोई टर्म हो डिवाइड में तो हम इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर पहले वाला टर्म यानी एक्स प्लस वन को बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे एक्स माइनस वन को। उसी तरीके से यहाँ पर अब क्या करेंगे नीचे वाले टर्म को बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे एक्स प्लस वन को, और ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय हो जाएगा जो भी टर्म नीचे में होगा मीन्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब अगर इसे हमें सॉल्व करना है क्या करेंगे, ये एक्स प्लस वन एज इट इज़ रहेगा और डी एक्स अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन और वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, ये वन माइनस ज़ीरो, और यहाँ पर एक्स माइनस वन एज इट इज़ रहेगा, फिर से डी एक्स अपॉन एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन वन और वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, और ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या बच जाएगा एक्स प्लस वन, और यहाँ पर क्या बच जाएगा क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब क्या होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब सपोज कोई ऐसा टर्म दिया हो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वेरिएबल ना हो, यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल हो और उसका पावर हो। सपोज ऐसा हो जाए कि वाई क्यूब दे दिया हो और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे, तो जिस तरीके से हम लोग इसका जो बेसिक फार्मूला था वो देखते थे, इसमें ये थ्री बाहर आ जाएगा, वाई वेरिएबल है और इसका पावर क्या बन जाएगा थ्री माइनस वन इनटू, लेकिन यहाँ पर ये जो वेरिएबल y है ये x के रिस्पेक्ट ये x अलग है और ये y अलग है, मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस y को भी एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। अब यहाँ पर y का चाहे जो भी इक्वेशन होगा हम उस इक्वेशन को पुट करेंगे या फिर अदरवाइज या फिर इस y को एज इट इज छोड़कर इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ देंगे, तो इसको हम लोग अगर और अगर फर्दर इक्वेट करें ये बन जाएगा थ्री वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं कि मान लो कोई एक बॉडी है जो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कुछ एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कुछ टाइम टी सेकेंड में, तो इस डिस्टेंस का इक्वेशन दे दिया मान लो थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ देगा कि एट टी इक्वल्स टू टू सेकेंड इसका वेलोसिटी कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे इस एस वाले इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखें डी एस अपॉन डी टी तो ये हमें क्या बता रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, और अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो हमें दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम किसका फॉर्मूला होता है तो वेलोसिटी का, मतलब अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को या इस डिस्टेंस के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा वेलोसिटी का, तो यहाँ पर क्या करना है इस एस के जगह पर इस इक्वेशन को पुट कर लेना है मीन्स थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा क्या ये थ्री बाहर हो जाएगा टू भी नीचे आ जाएगा तो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, और टी का पावर क्या हो जाएगा टू माइनस वन यानी सिर्फ वन बचेगा, ये सिक्स टी रह जाएगा प्लस अब ये टू कांस्टेंट का बाहर हो जाएगा और सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो वन आ जाएगा मीन्स टू इंटू वन वन रह जाएगा, और ये वन का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो जीरो, मतलब हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बचेगा सिक्स टी प्लस टू। अब अगर हमें इसी टाइम
2 सेकंड के लिए निकालना था, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 × 2 + 2 मीन्स 14 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें ये किसका वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन का, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो मीन्स हमें क्या करना है, इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया था, 6t + 2, इसे हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं तो 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, तो ये सिर्फ 1 बचेगा इंटू 1 प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया है इसमें t कहीं नहीं बच रहा है, जैसे यहाँ पर t बच रहा था लेकिन यहाँ पर t नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो जो भी टाइम इंक्रीज हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ही है, मतलब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसा यूनिफॉर्म। तो हम लोग इस मोशन को बता सकते हैं इस इक्वेशन के मदद से, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू जो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बता सकते हैं कि जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, जो कि हमने इसके यूजेस में देखा था यहाँ पर, कि इसके यूजेस में हमने यहाँ पर कि हम बता सकते थे कि बॉडी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस तरीके के इक्वेशन से हम लोग इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का करना हो तो क्या होता है। तो ऐसे बहुत सी जगह हमें दिख जाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगे, उनका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हमें कुछ फॉर्मूलेस हैं जो याद रखने होंगे। जैसे अगर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, cos x का करेंगे तो माइनस sin x आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x, cot x का करेंगे तो माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का करेंगे तो sec x tan x, cosec x का करेंगे तो माइनस cosec x cot x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं। उसके अलावा भी हमें 2 टर्म और याद रखना है, जैसे log x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रह जाता है। तो इन फॉर्मूलेज़ में हम लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना है क्या, कि कुछ फंक्शंस में पॉजिटिव साइंस है, कुछ फंक्शंस में नेगेटिव साइंस है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना है कि जिसमें भी ये c वाला टर्म दिख जाए, जैसे देखिए cos x, cot x और ये cosec x, ये जो c वाले टर्म जिसमें भी दिख जाए और इनका अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो इनका जो भी आंसर होगा वो सब किसमें होगा, माइनस में, और अदरवाइज़ जो भी टर्म है सारे के सारे प्लस में। तो ये c वाला टर्म याद रखना है कि जितने भी c वाले टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है।